फ्रेंड, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास से इसका बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा गया है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो वो गणेश थे, शिव थे, वरुण थे, विष्णु थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो शिव थे। देखो, मैं यहाँ पे ऑप्शन जो है अलग अलग प्रकार का, 4 प्रकार का, वो मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट आंसर बोलते पार हो जाऊँगा, ठीक है, ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परतत्व। परतत्व नहीं होगा, पुरातत्व होगा यहाँ पे, ठीक है, पुरातत्व। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, कौन इससे एक नहीं है? तो सिक्के, भग्नावशेष, अभिलेख या साहित्य। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो साहित्य है। ठीक है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष में उत्खनन किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित की गई थी, मतलब विकसित हुई थी? तो पश्चिमोत्तर में। अगला है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर है भोगवा नदी के किनारे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो अशोक ने। मौर्यकालीन टैक्सोल का प्रधान कौन था? तो लक्षणाध्यक्ष। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य वंश। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से। महाभारत किसने लिखा? तो महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 102वें। अगला है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो इनमें से इन सभी ने, मतलब महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी थी। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो पशपात का। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो 84,000 स्तूप बनवाए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिलवस्तु। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? तो 11वीं शताब्दी। तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलबरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इनमें से कोई ने नहीं, मतलब कि इसमें आंसर नहीं है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर है नानक। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए वे थे? तो पुर्तगाली थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इनमें से सभी, रामदास, तुकाराम और ज्ञानेश्वर। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है फरीद उद्दीन गंज ए सकर के साथ में। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे हिंदी का प्रयोग किया था, मतलब सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। हप्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हप्पी विजयनगर से संबंधित है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 1936 ईस्वी में। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। अगला क्वेश्चन है, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका ये राइट आंसर है डेमिंग गौस पेइज। ठीक है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी करता था? तो इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों, यानी अफनासी निकितन और फरनोर नैनिज। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कांटी।
अगला है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे? तो उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी? तो 5 करोड़। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे? तो खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट वेट वेट वेट। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते? तो खेतिहर, किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान और महाराष्ट्र में दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वह है पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन है अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया? प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो चीन में। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो नक्शबंद। ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। अगला है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो शाहजहां। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो तुजुके ए बाबरी। दामिन इकोह क्या था? तो भूभाग था। अकबर के सोच समझ कर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह था फारसी। अकबर ने जजिया को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। यासा यानी राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो चंगेज खान ने। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने। बाबर चंगेज खां का बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ठीक है। बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? तो आंसर है 14वां। अकबर का वजीर था तो बैरम खां। अगला है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्ध। ठीक है। कार्नवालिस कोड बना है तो 1793 ईस्वी में। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई? तो इसका राइट आंसर है 75%। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में। महलबाड़ी व्यवस्था मतलब बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ट के द्वारा। गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो आंसर है बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी, जो भी है? तो कुंवर सिंह थे। अब अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? ठीक है। तो आंसर है अवध को। सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया? ठीक है। तो शेख रमजान ने। यहाँ पर सागर में हमको कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी? तो ये शिवपुरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही है? मतलब कि अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही है, मतलब इसमें कौन सा है जो सही है, आपको चुनना है। तो इसमें उक्त सभी अफवाहें फैल रही थी। मतलब कारतूसों से गाय एवं सुअर की चर्बी फैली हुई है, मतलब चर्बी भरी हुई है। घी, आटा एवं शक्कर में गाय एवं सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया जाता है। गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पीर अली ने। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो इसका राइट आंसर है इनफील्ड। अगला है औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित में से 3 शहर शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन? तो मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। अगला है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था 1872 ईस्वी। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम। अगला था नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था तो पुरपाल। ये मैं बहुत पहले बार ऐसा सुन रहा हूँ इसका।
ये क्वेश्चन गलत है, नगर वाला आप मत ध्यान में रखना। नवंबर मतलब 14 नवंबर जिनका जन्म दिवस है तो कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, पार्टी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। अगला है 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो आंसर है 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आंसर है 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे, तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो ये दोनों भाई भाई थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो ये थी गुजराती में। अगला 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो इस राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला है टॉलस्टॉय, कहीं कहीं लियो टॉलस्टॉय रहेगा। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है, यहाँ पे टॉलस्टॉय ही रहेगा सिर्फ। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो आंसर है पुतली बाई। क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया, तो 1933 से 1935। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, मतलब कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो है इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। भारत किस वर्ष राजतंत्र मतलब गणतंत्र बना, ठीक है, तो 1950 ईस्वी में। अगला है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे, तो राइट आंसर है 82%। अगला, भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, तो दिसंबर 1946 ईस्वी से 46 ईस्वी दिसंबर 1949 के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो राइट आंसर है 210 सदस्य। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें हिस्टोरी का जो भी हम ऑब्जेक्टिव मारे हैं या बताए हैं आपको, और अब अगला बार में हम अगला सेट भी लेकर आएंगे। तो ठीक है, थैंक यू।